हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने स्कैनफ फंक्शन देखा और अब हम स्कैनफ फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर सी प्रोग्राम। आपको सी प्रोग्राम के अंदर आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। आपको दो नंबर के एडिशन का जो आप सम करेंगे, उस सम का आप पहले एल्गोरिथम लिखिए, फिर फ्लो चार्ट बनाइए और उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखिए। ठीक है। तो अभी हम इस दो नंबर के एडिशन का आपको हम पहले एल्गोरिथम सिखाएंगे, फिर फ्लो चार्ट सिखाएंगे और उसके बाद हम ये प्रोग्राम पे आएंगे। और नीचे भी आपका सेम प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड देयर सम इन सी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आपको दो नंबर का सम करना है और उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखिए। या उसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ टू राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर इन सी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आप दो नंबर का सम करिए और उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाइए। ये सारे प्रोग्राम सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, मगर सारा एक ही तरह का प्रोग्राम है। आपको दो नंबर का सम करना है और दो नंबर के सम का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ टू नंबर इन सी प्रोग्राम फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। आपको दो नंबर का सम करना है और उसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम भी लिखिए। इसके बाद एडिशन ऑफ टू नंबर इन सी लैंग्वेज, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट सेम चीज है। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर इन सी। उसके बाद एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। आपको दो नंबर का सम निकालना है और उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी बनाना है। और वही चीज आपको यहाँ भी लिखा हुआ है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। ये सारे प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम है और इसमें आपको दो नंबर का सम निकालना है और उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम का एल्गोरिथम देखते हैं, फिर फ्लो चार्ट समझेंगे और फ्लो चार्ट के बाद इस प्रोग्राम पे आएंगे। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर इन सी प्रोग्राम। आपको सी प्रोग्राम में दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम लिखना है और उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन में आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वेरिएबल ए बी और सम। और जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करेंगे। तो स्टेप थ्री में हम लिख रहे हैं, रीड द वैल्यू ए एंड बी। आप ए और बी में वैल्यू इनपुट करेंगे तो रीड कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप फोर में हम लिख रहे हैं क्या, एड ए एंड बी, असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल सम। आप ए और बी के वैल्यू को ऐड करके जो रिजल्ट होगा वो सम में असाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले कर रहे हैं, स्टेप फाइव में हम डिस्प्ले कर रहे हैं सम को, प्रिंट कर रहे हैं सम को स्टेप फाइव में। और फिर उसके बाद स्टेप सिक्स के अंदर हम प्रोग्राम को स्टॉप कर दिए। अब ये प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ये था दो नंबर के सम का एल्गोरिथम। और अब हम फ्लो चार्ट पे समझते हैं कि ये फ्लो चार्ट कैसे हम डिजाइन करेंगे। और अब हम दो नंबर के सम का फ्लो चार्ट देखने जा रहे हैं। और फ्लो चार्ट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इस फ्लो चार्ट के कुछ डायग्राम को फोकस करना होगा, डायग्राम को समझना होगा, डिजाइन को समझना होगा। अगर आप ये सिंबल देखेंगे तो ये ओवल कहलाता है और एन ओवल रिप्रेजेंट ए स्टार्ट और एंड पॉइंट। ये ओवल आपको स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है ये सिंबल। उसके बाद ये एरो जो है, इसको हम एरो कहते हैं और ये एरो कनेक्शन के लिए होता है। द लाइन इज ए कनेक्टर दैट शो रिलेशंस बिटवीन द रिस्पेक्टिव शेप। और ये जो है आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करता है शेप में। और अगर ये रेक्टेंगल की तरह है मगर ये थोड़ा सा तिरछा है, इसको हम कहते हैं
पैरेललोग्राम कहते हैं, जो रेक्टेंगल की तरह है मगर थोड़ा सा तिरछा है। ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगल की तरह है, थोड़ा सा तिरछा है, और ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। अगर हम कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो ये सिंबल का यूज करेंगे, और अगर हमको आउटपुट डिस्प्ले करना है तो ये रेक्टेंगल वाला जो टिप थोड़ा सा तिरछा है, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ये हम यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपका रेक्टेंगल की तरह है तो ये प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे किसी चीज को अगर डिक्लेयर करना हो तो इसका यूज करते हैं। तो ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ए प्रोसेस, ये प्रोसेस करने का काम करता है। और ये डायमंड का जो शेप है, ये डिसीजन के लिए यूज करते हैं, और ए डायमंड इंडिकेट ए डिसीजन। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन आ जाता है तब इस डायमंड का यूज करते हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाए तब आप डिसीजन लेते हैं, और तब इस डिसीजन के लिए डायमंड शेप का यूज करते हैं फ्लो चार्ट में। तो यहां तक समझ में आया? मिनिमम इतना डिजाइन आपको याद होना चाहिए फ्लो चार्ट के लिए। ठीक है, और अब ये फ्लो चार्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर का फ्लो चार्ट। क्वेश्चन सेम वही लिखा हुआ है, राइट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में आपको दो नंबर के एडिशन का अब हम फ्लो चार्ट देखने जा रहे हैं। और फ्लो चार्ट में हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद आप रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, प्रोसेस करने का काम होता है। और रेक्टेंगल वाले शेप में हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल ए बी और सम को। इसके बाद आपका पैरेललोग्राम के अंदर हम यहाँ रीड कर रहे हैं ए और बी को। और ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम आपको इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। और हम यहाँ पे ए और बी में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो रीड ए एंड बी, और ये डिजाइन पैरेललोग्राम के अंदर लिखेंगे। इसके बाद अब हम प्रोसेस कर रहे हैं इन द सेंस कि दो वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ है एड ए कॉमा बी एंड असाइन द वैल्यू टू सम, और सम नाम के वेरिएबल में हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, और सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आपका रेक्टेंगल शेप में है, और ये प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो ऐड किए हैं उसको हमको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले वाले चीज को हम पैरेललोग्राम में लिखते हैं, और यहाँ सम को हम प्रिंट कर रहे हैं। और जब हम सम को प्रिंट कर दिए तो इसके बाद आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये था आपका फ्लो चार्ट दो वेरिएबल के एडिशन का। यहां तक समझ में आया? और अब हम दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम देखेंगे, और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएंगे कि आप एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम पे आते हैं। कंट्रोल एन से हमने न्यू पेज ओपन कर लिया, और हैश include इंक्लूड stdio.h void main। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहां लिख रहे हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सम सेमीकोलन। और इसके बाद यहां लिख रहे हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ में डबल कोट में स्लैश एन, और एंटर द नंबर और सेमीकोलन। इसके बाद SCANF स्कैनअप, और स्कैनअप में डबल कोट में %d और कॉमा एड्रेस ऑफ ए सेमीकोलन। ठीक है, इसी चीज को हम सेलेक्ट कर लिए, और कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी किए, और उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए, और यहां हम बी कर दिए। तो हमने यहाँ प्रिंटफ में इंटर द नंबर लिखा, और स्कैनफ की मदद से हम ए पे वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंटफ में इंटर द नंबर लिखा, और ये एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और स्कैनफ में बी पे हम एक वैल्यू ले रहे हैं। इसके बाद सम इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन, और अब हम इस सम को प्रिंट करवा ले रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंटफ डबल कोट स्लैश एन, और मैसेज में हमने पास कर दिया ADDITION एडिशन इक्वल टू %d, और यहाँ पे कॉमा सम और सेमीकोलन। और यहाँ हमने दो वैल्यू को रन टाइम पे वैल्यू लिया, और इन दोनों वैल्यू का
हम ऐड करके सम में डाल दिए और यहाँ हम सम के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और ये एडिशन इक्वल टू एज इट इज मैसेज है और ये परसेंट डी सम के वैल्यू को प्रिंट करेगा और जो भी आप ए और बी में वैल्यू देंगे उन दोनों का एडिशन होके सम में जाएगा और यहाँ उस सम के वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर ले रहे हैं और आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं डॉट सी लगा के। तो हम यहाँ पे ADDITION एडिशन डॉट सी के नाम से हमने सेव कर लिया और अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। इसके बाद आपसे बोला इंटर द नंबर और हम यहाँ पे नंबर डाल दिए 600, फिर इंटर और आपसे फिर बोला इंटर द नंबर और हम यहाँ पे इनपुट कर लिए 300 और 600 प्लस 300 900 हो जाएगा। तो एडिशन इक्वल टू 900। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमने दो वैल्यू का एडिशन का प्रोग्राम लिखा ये। और आप जब भी प्रोग्राम पे रन क्लिक करेंगे तो आपके हाथ में है कि आप जो भी नंबर देंगे वो ए और बी पे जाएगा और आपके नंबर के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। अगर आप इनपुट करते हैं 6 और फिर इंटर और फिर दूसरा नंबर इनपुट कर देते हैं 2 तो 6 और 2 का एडिशन 8 हो जाएगा। बस समझ में आया? तो आपके इनपुट पे आउटपुट डिपेंड करता है। तो मेरा क्वेश्चन था राइट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट एंड फाइंड द सम ऑफ टू नंबर सी प्रोग्राम। आप सी प्रोग्राम में दो नंबर के एडिशन का एल्गोरिथम लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए और उन दोनों वैल्यू का एडिशन कीजिए। और यहाँ जो भी लिखा हुआ है ये सब एक ही तरह का प्रोग्राम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, मगर सब में आपको दो नंबर के एडिशन का आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। और अगर केवल दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम आ जाए, उसमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं पूछ रहा होगा, तो केवल आप प्रोग्राम लिखेंगे, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट नहीं दिखाएंगे। जैसे अगर आपको ये प्रोग्राम आ जाए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड देयर सम, आप दो नंबर ले और दो नंबर का एडिशन करिए, है ना। तो उसके लिए केवल आपको ये प्रोग्राम लिखना होगा कि दो नंबर और दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम लिखना होगा। समझ में आ रहा है बात? और ये सारे प्रोग्राम आपको एक ही तरह के प्रोग्राम हैं और जिसमें आपको दो नंबर का एडिशन करना है। जैसे राइट ए सी प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर एंड फाइंड देयर सम, दो नंबर आप इनपुट कीजिए और दो नंबर का सम फाइंड करना है। राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन टू नंबर इन सी प्रोग्राम, आपको एडिशन करना है दो नंबर के प्रोग्राम का सी लैंग्वेज में। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर in C, write a program to find sum of two number in C। मतलब ये सारे प्रोग्राम आपको दो नंबर के एडिशन का है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है और इन सब में आपको दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखना है। इसमें आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं बनाना है। ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है सम ऑफ टू नंबर इन सी और किस पे बनाना है, तो इन देवसी प्लस प्लस। और ये जो सॉफ्टवेयर है मेरा देवसी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है और देवसी प्लस प्लस पे आपको दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखना है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है मगर प्रोग्राम सेम है। जैसे आपको यहाँ पूछ रहा है हाउ टू ऐड टू नंबर इन सी प्रोग्राम या हाउ टू ऐड टू नंबर इन सी प्रोग्रामिंग, या यहाँ लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर इन सी प्रोग्राम। मतलब ये सारे प्रोग्राम में लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, मगर सब में आपको क्या करना है, दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम लिखना है। और यहाँ पे हम ए बी सम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किए और यहाँ पे हम ए और बी में वैल्यू लिए और इसके बाद इन दोनों का एडिशन करके हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? और इसी प्रोग्राम में आप ये जो चार लाइन में लिखे हैं इसको आप दो लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम दो लाइन में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इन दो लाइन को रिमूव कर दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं इंटर द टू नंबर। और इस मैसेज को पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको दो नंबर इनपुट करना है और परसेंट डी और दूसरा परसेंट डी। पहला परसेंट डी का वैल्यू आपको एड्रेस ऑफ ए पे जाएगा और कॉमा दूसरा परसेंट डी का वैल्यू एड्रेस ऑफ बी पे जाएगा। और अब हम यहाँ पे
दो वैल्यू का एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हैं। और यहाँ आपको ये मैसेज आएगा इंटर द टू नंबर, और इस मैसेज को पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको दो नंबर इनपुट करना है। और स्कैनफ उस वैल्यू को लेने का काम करेगा, और पहला वैल्यू %d एड्रेस ऑफ ए पे रखेगा, और दूसरा %d एड्रेस ऑफ बी पे वैल्यू रख देगा। और ए और बी के वैल्यू को हम ऐड करके सब में डाल दिए, और यहाँ हम एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इस पेज को सेव कर ले रहे हैं, और पेज का नाम रख रहे हैं ADDITION एडिशन 1.c। और अब हम इस प्रोग्राम को रन किए, तो आप देख सकते हैं आपसे बोल रहा है इंटर द टू नंबर, और हमने यहाँ पे 100 इंटर 200, और इसके बाद फिर इंटर करेंगे तो आपको 300 आ गया। तो हमको यहाँ पे मैसेज आया इंटर द टू नंबर, तो पहला वैल्यू 100 डाले, फिर इंटर, फिर दूसरा 200, फिर इंटर, और आपको रिजल्ट आ गया एडिशन इक्वल टू 300। इसी प्रोग्राम को अगर हम फिर से रन करें तो हम डिफरेंट तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं। अब डिफरेंट तरीके से वैल्यू कैसे डाल सकते हैं ये देखिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 100 स्पेस और फिर 200 और इंटर। तो आप देख सकते हैं 100 आपको ए पे चला गया, स्पेस के बाद 200 आपको बी पे चला गया, और इंटर जैसे ही प्रेस किए तो 100 प्लस 200 300 हो गया, और एडिशन इक्वल टू 300। तो आप यहाँ पे दो तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं। और यहाँ देखिए हम कैसे वैल्यू डाले हैं, पहले 100 डाला, फिर इंटर, फिर 200, फिर इंटर, और आपको रिजल्ट आ गया एडिशन इक्वल टू 300। और यहाँ पे हमने क्या किया, 100 स्पेस फिर 200 और फिर इंटर, तो आपको रिजल्ट आ गया 300। तो इस तरह से आप दो तरीके से वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? और आपका और आपके प्रोग्राम में यहाँ पे कह रहा है इंटर द टू नंबर, है ना, इंटर द टू नंबर एंड फाइंड देयर सम। और आपको यहाँ पे दो नंबर का एडिशन कह रहा है करने के लिए। तो आप इस प्रोग्राम को इंट में भी बना सकते हैं और फ्लोट में भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फ्लोट यूज करते हैं, FLOAT प्लॉट यूज करते हैं, तो जहां जहां आपने %d लिखा है वहां पे %f यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम %f। अब दोनों वैल्यू का एडिशन प्लॉट में आ रहा है, और दोनों वैल्यू को ऐड करके हम सम नाम के प्लॉट नाम के वेरिएबल पे रख रहे हैं, तो सम को भी प्रिंट करेंगे तो %f रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप इस प्रोग्राम को रन कर लीजिए। अब आपसे बोल रहा है इंटर द नंबर, और आप कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू भी अब इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने पॉइंट वाला वैल्यू इनपुट कर दिया, और इन दोनों वैल्यू का एडिशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको ये मेंशन करता है कि इंटर द टू नंबर, तो आप इंट में भी ले सकते हैं, फ्लोट में भी ले सकते हैं वेरिएबल। मगर आपको यहाँ पे मेंशन अगर कर देगा कि आप जो वेरिएबल लेंगे वो इंटीजर ही होना चाहिए, इंटीजर, आपको ये मेंशन कर देगा इंटर द टू नंबर इन इंटीजर, तब आपको इंटीजर में लेना है। अगर सिर्फ वो बोलता है कि इंटर द टू नंबर, तो आप इंट में भी ले सकते हैं और फ्लोट में भी ले सकते हैं, और उन दोनों वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं। बात समझ में आया? और सेम वही चीज कि आप यहाँ पे भी अगर इंट को हटा के अगर हम यहाँ प्लॉट लिखते हैं, तो अब यहाँ पे सारा वेरिएबल मेरा प्लॉट में है, तो हम यहाँ पे जहां जहां %d है वहां पे %f का यूज करेंगे, और यहाँ पे भी हम %f। और अब हम फिर से प्रोग्राम को रन किए, आपसे बोला इंटर द टू नंबर। अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू इनपुट कर दिए, और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू इनपुट कर दिए, और इन दोनों वैल्यू का एडिशन हो गया। ये बात समझ में आया? फिर से हमने प्रोग्राम को रन किया, और अब हम यहाँ पे पॉइंट में एक वैल्यू ले लिए, फिर स्पेस, दूसरा वैल्यू ले लिए, और इंटर, और इन दोनों वैल्यू का एडिशन हो गया। समझ में आया? तो अगर आपको दो नंबर डालना है और दोनों वैल्यू का एडिशन करना है, तो आप प्लॉट में भी ले सकते हैं और इंट में भी ले सकते हैं। मगर जब आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा कि आपको दो नंबर लेना है और वो भी इंटीजर में लेना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐड टू इंटीजर इन सी, आपको दो नंबर इंटीजर में लेना है और सी का प्रोग्राम करना है, या और ऐसे बोल दे ऐड टू इंटीजर इन सी प्रोग्राम, तब आपको वेरिएबल इंट में ही लेना है। और अगर आपको
इंटीजर का जिक्र नहीं है और आपको बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड देयर सम, तो आप दो नंबर इंट में भी या फ्लोट में भी जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं और उन दोनों वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। और आपको ये पता होगा कि आप फ्लोट में इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं और फ्लोट में पॉइंट वाला वैल्यू भी दे सकते हैं। फ्लोट अपने पास इंटीजर वैल्यू भी रखता है और पॉइंट वाला वैल्यू भी रखता है। अगर आप इंटीजर वैल्यू देंगे तो उसको पॉइंट बना के रखता है, मतलब अगर 4 देंगे तो 4.0 और 6 देंगे तो 6.0, और दोनों का रिजल्ट 4 और 6 का रिजल्ट 10.0 आ जाएगा। देख लीजिए। तो हमने यहाँ 6 डाल दिया, 4 डाल दिया और रिजल्ट आपको 10.0 आ रहा है। समझ में आया? तो आपको फ्लोट इंटीजर वैल्यू भी आप दे सकते हैं और फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, और इंटीजर में केवल इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ 45 दिया, यहाँ पे मैंने 10 दिया और 55.00। तो आप फ्लोट में इंटीजर और फ्लोट पॉइंट वाला वैल्यू दोनों दे सकते हैं, जबकि इंटीजर में इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा कि आपको इंटीजर ही वैल्यू देना है तो आप इंट यूज करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में केवल बोल रहा है ऐड टू नंबर, तो आप इंट या फ्लोट दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? ओके, बाय।